चाहे हमारा टारगेट कुछ भी हो, हमारी मंजिल कुछ भी हो, जरूरी होता है एक एक कदम करके आगे बढ़ना। तो इसी तरह से सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए अपने इस एकेडमिक सेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एक एक कदम, एक एक चैप्टर आगे बढ़ते रहना है। चाहे ये लॉकडाउन हो और चाहे दूसरे ऑब्स्टेकल्स हैं, we should be thankful to the technology, mobile phone and computers, and also various method of communication that we can still study being at home. तो आज हम लोग करेंगे एक चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में, एक मेले में घूमने के लिए जाता है। और मेले में तो बहुत भीड़ होती है। उसी भीड़ में वह अपने मदर और फादर से अलग हो जाता है। दैट मीन्स पेरेंट्स से अलग हो जाता है। अब उस चाइल्ड का क्या रिएक्शन है जब उसके पेरेंट्स उससे अलग हो जाते हैं, मेले में खो जाते हैं। भाई पेरेंट्स तो नहीं खोएंगे, वो बच्चा उस फेयर में खो जाता है। खो जाने के बाद वो कैसा महसूस करता है, उसकी क्या एक्टिविटीज होते हैं, उसकी क्या डिजायर होती है, ये सब कुछ हम लोग इसी स्टोरी में पढ़ेंगे। शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो चाइल्ड है वो अपने मदर और फादर को थोड़ा सा डिसलाइक करता है, क्योंकि वे लोग उसे उसके पसंदीदा खिलौने और मिठाइयाँ नहीं दिलवाते। मेले में तो बहुत सारी वस्तुएं मिलती है ना, कभी मिठाइयाँ मिलेंगी, कभी किसी और वस्तु की दुकानें मिलेंगी। तो ये बच्चा हर उस छोटी सी वस्तु को देख करके, हर छोटी बड़ी खिलौने या मिठाइयों को देख करके और उसका मन ललचाता है। वो अपने पेरेंट्स से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये मिठाई खानी है, और उसके पेरेंट्स उसे हर बार मना कर देते हैं। So child in the beginning is a bit sad. He thinks that his parents do not care for his wishes and his desire. But at the end of the chapter, we find a different emotion. The child does not want his favorite toys. The child doesn't want any mithai or sweet. But what he wants in all is his parents. He rejects everything. His only desire which is left is to meet his parents. तो जब तक पेरेंट्स साथ में होते हैं तो बच्चे की बहुत सारी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब पेरेंट्स बिछड़ जाते हैं तो एक छोटे बच्चे की बस एक ही ख्वाहिश आती है, टू गेट हिज पेरेंट्स। एक छोटा बच्चा जो 3 साल 4 साल का है, उसे दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर सबसे ज्यादा उसे कोई वस्तु प्यारी है तो वो है उसके पेरेंट्स। तो बच्चे की इसी मेंटलिटी को, इसी इमोशन को रिफ्लेक्ट किया है इस स्टोरी में। So let us begin. The Lost Child, the title you can see. A child goes to a fair with his parents. एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। He is happy and excited. वो बहुत ही उत्साहित है और बहुत ही खुश है। And wants the sweets and toys displayed there. और वहां जो बहुत सारे टॉयज और मिठाइयां उसे दिखाई पड़ रही है, वो सब कुछ चाहता है। बट हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं,
डोंट बाय देम फॉर हिम। उसके पेरेंट्स वो सारी मिठाइयां और खिलौने उसे खरीद कर नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज when someone else offer them to him? फिर आगे चल के ऐसा क्या हो जाता है कि उसे वो सारी खिलौने चाहिए थे, उन्हें वे सारी मिठाइयां भी चाहिए थी जो कि उसके पेरेंट्स उसको खरीद कर नहीं दे रहे थे। जब वही मिठाइयां और वही खिलौने कोई दूसरा व्यक्ति ला करके उस बच्चे को देता है, ऑफर करता है, लेने के लिए कहता है, तो बच्चा रिफ्यूज क्यों करता है, मना क्यों कर देता है? The first paragraph says, it was the festival of spring. अब जो सवाल आपसे पूछा गया है कि बच्चा क्यों रिफ्यूज कर देता है, उसका जवाब इस स्टोरी में मिलेगा, क्योंकि वो जो पहला पैराग्राफ मैंने आपको डिस्क्राइब किया, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। सो द फर्स्ट पैराग्राफ बिगिंस, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये त्योहार था, कब का? स्प्रिंग का, यानी स्प्रिंग सीजन में मनाया जाने वाला फेस्टिवल था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Wintry shade का मतलब होता है, यहां पे wintry shade का मतलब है ठंड की जो परेशानियां थी, ठंड की वजह से जो लोग परेशान थे, वो उस ठंड के डर से और उसके साए से बाहर निकल चुके हैं और निकल रहे हैं। ऑफ नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों से, पतले पतले रास्तों से, लेन्स मीन्स रास्ते, पतले पतले रास्ते, एंड एलीज, एलीज का मतलब पतली पतली गलियां, उससे इमर्ज करते हुए, उससे निकलते हुए चले आ रहे हैं। और एक गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, और निकलने वाली गलियों से और पतले रास्तों से निकलने वाली वो जो ह्यूमैनिटी है, वो जो भीड़ है, वो कैसी है? एक गेली क्लैड, गेली का मतलब चमकते दमकते हुए, चमकीले कपड़ों से लदा हुआ। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में, दो सेंटेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग था, यानी स्प्रिंग सीजन में मनाया जाने वाला फेस्टिवल था। विंटर जा चुका था और विंटर से डरे सहमे हुए लोग अब विंटर को भूलकर पतली पतली गलियों और पतले पतले रास्तों से निकलते चले आ रहे थे, चमकते हुए कपड़ों में। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, और कुछ घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स, जबकि दूसरे कुछ जो और ट्रैवलर थे, भीड़ में जो और दूसरे लोग थे, वो बस बैठे हुए थे बांस के बने हुए ब्लॉक कार्ट्स में, बैलगाड़ियों में। तो ये जो भीड़ है वो पूरी भीड़ मेले में जा रही है, ठीक है। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी में जा रहे हैं। एंड वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और एक छोटा सा बच्चा है, वही बच्चा जिसकी ये कहानी है, और एक छोटा सा बच्चा है जो दौड़ा जा रहा है अपने फादर के पैरों के बीच, ब्रेमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, बेहद खुश, हंसता हुआ, खिलखिलाया हुआ, जिंदगी से भरपूर। ऐसा लग रहा है उसकी खुशी उससे बाहर निकलकर छलक रही है। वैसा ही एक बच्चा अपने फादर के पैरों के साथ साथ अपने फादर के पैरों के बीच दौड़ा चला जा रहा है। कहाँ? मेले में। तभी उसके पेरेंट्स उसे पुकारते हैं। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, कम चाइल्ड कम, बच्चे जल्दी आओ, बच्चे आ जाओ। उसके पेरेंट्स उसे पुकारते हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड, fascinated by toys in the shops that lined the way, क्योंकि वो छोटा बच्चा पीछे छूट जाता है, वह पीछे पड़ जा रहा है। वजह क्या है? He is fascinated by the toys in the shops that lined the way, जाने वाले रास्ते में दोनों तरफ
कतारें बनी हुई हैं दुकानों की, जिसमें बहुत सारे टॉयज हैं, यानी खिलौने की दुकान। उस रास्ते में दोनों तरफ कतार बना रहे हैं, पूरे लाइन में खिलौनों की दुकान है। यानी मेले में जाने वाला जो रास्ता है उसके दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं और उन दुकानों में खिलौने बिक रहे हैं। और उन खिलौनों को देखता हुआ वो बच्चा पीछे छूट जाता है, और जब वो बच्चा पीछे छूट जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे पुकारते हैं, कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ। आप लोगों को याद है अपना बचपन? कभी ऐसा ही होता है जब आप घूमने जाते हैं। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. और अपने पेरेंट्स की आवाज सुनकर के वो बच्चा तेजी से अपने पेरेंट्स की तरफ चल पड़ता है। His feet, उसके जो पैर हैं, obedient to their call, अपने पेरेंट्स के आदेश को मानते हैं। obedient है, आज्ञाकारी है। But his eyes lingering on the receding toys, तो उसके पैर तो आगे बढ़ जाते हैं पेरेंट्स के बुलाने पे, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो पीछे ही ठहरी हुई हैं। कहाँ? पीछे छूटते हुए खिलौनों के ऊपर अटकी हुई है। उसकी आंखें कहाँ अटकी हुई हैं? पीछे छूटते जा रहे खिलौनों पे। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. और जब वो बच्चा भागा भागा हुआ वहां पहुंचता है जहां उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं, he could not suppress the desire of his heart. वो अपने दिल की ख्वाहिश को रोक नहीं पाता है। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. हालांकि उसका दिल बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसके पेरेंट्स की आंखों में उसको डांटने वाला लहजा होगा और रिफ्यूजल होगा। रिफ्यूजल का मतलब उसके पेरेंट्स मना करेंगे। यानी वो अपने हार्ट के डिजायर को रोक नहीं पाता है, तब भी नहीं रोक पाता है जबकि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देंगे, आंखों से देख के डराएंगे और मना कर देंगे, यानी कि खिलौने या मिठाई नहीं दिलवाएंगे। फिर भी वो बच्चा कहता है आके, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, वह गिड़गिड़ाते हुए कहता है, जिद करते हुए कहता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर लाल लाल आंखों से उसे देखते हैं। इन हिज फैमिली और टैरेंट्स वे, बिल्कुल डिक्टेटर वाले अंदाज में। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. हालांकि उस दिन के माहौल की वजह से उसकी मदर जो थोड़ी खुश थी, वो उसकी बात को सुन करके, उसके खिलौने के डिमांड को सुन के थोड़ा पिघल जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे खिलौने दिलवाती नहीं है। वो उसको बहलाने के लिए क्या करती है उसकी मदर? गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसे अपनी उंगली आगे बढ़ाती है पकड़ने के लिए, एंड सेड, और बताती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, बच्चे बच्चे देखो वो सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और सामने जो दिखाई पड़ रहा था वो क्या था? एक सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पूरा सुनहरा सुनहरा दिख रहा था जैसे पिघला हुआ सोना हो। As it swept across miles and miles of even land, और वो पिघले हुए सोने की तरह दिखने वाला मस्टर्ड फील्ड के येलो फ्लावर्स माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, दूर दूर तक उस समतल जमीन पे मीलों दूर तक फैले हुए थे। दैट मीन्स ये किसी गांव का सीन है, और गांव में बहुत सारे खेत हैं, खेत बहुत दूर दूर तक मीलों फैले हुए होते हैं। तो सामने एक मस्टर्ड का खेत था, उसमें येलो फ्लावर्स थे, और सुबह की धूप में वो येलो फ्लावर्स गोल्ड की तरह चमकते हुए दिख रहे थे। उसी फील्ड को दिखाते हुए उसकी मदर ने कहा, देखो सामने क्या है? ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज
were bustling about on their gaudy purple wings. और फिर बच्चे ने देखा कि ड्रैगन फ्लाइज, वो जो तितलियां होती हैं ना लंबी लंबी पूंछ वाली, तो ड्रैगन फ्लाइज bustling about on their gaudy purple pink, अपने पर्पल विंग्स के सहारे उड़ते हुए बस्लिंग कर रहे थे, यानी हवा में कलाबाजियां खा रहे थे. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी ऑन लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. और वो जो झुंड में उड़ते हुए ड्रैगन फ्लाइज थी, झुंड के झुंड ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही थी, वो इस तरह से उड़ रही थी कि उड़ने के दरमियान कोई अकेला बेचारा ब्लैक बी या बटरफ्लाई होता जो कि स्वीटनेस की तलाश में फ्लावर्स के ऊपर घूम रहा होता, उसके रास्ते को डिस्टर्ब कर रही थी. कौन? ड्रैगन फ्लाइज. यानी ड्रैगन फ्लाइज उड़ते हुए बार बार, बेचारा इकलौता ब्लैक बी या बटरफ्लाई था, एक दो बटरफ्लाई और ब्लैक बी जो थे, बार बार उनके रास्ते में, यानी उनके रास्ते को रोक करके, और वो जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो उड़ रही थी. और बच्चे ने जब ड्रैगन फ्लाई देखा तो वो उसके पीछे पड़ गया. द चाइल्ड फॉलोड देम इन एयर विथ हिज गेज. बच्चा ललचाई हुई नजरों से उन सारे ड्रैगन फ्लाइज को देख रहा है. फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. गेज का मतलब होता है आंखों से टकटकी लगा के देखना. तो बच्चा एक टक उन सबको हवा में उड़ते हुए देखता है. टिल वन ऑफ देम वुड सिट इट्स विंग एंड रेस्ट. और उसके बाद कोई ड्रैगन फ्लाई जब आकर के कहीं बैठ जाती है फूलों पे, और उसका विंग जब उड़ना बंद कर देता है, और वो जो ड्रैगन फ्लाई है जब रेस्ट करने के लिए किसी फ्लावर पर बैठती है, ही वुड ट्राई टू कैच इट. तो बच्चा इस उम्मीद में है कि उसे पकड़ने की कोशिश करेगा. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर. लेकिन बच्चा जब जब उसको पकड़ने के लिए जाता है तो वो अपने पंखों को फ्लटर करते हुए, जल्दी जल्दी हिलाते हुए, फ्लैप करते हुए ऊपर हवा में उड़ जाती हैं. When he almost caught it in his hands, बिल्कुल ठीक तभी उड़ जाया कर रही थी वो सारी ड्रैगन फ्लाई जब बच्चा लगभग बस उनको पकड़ने ही वाला होता था. यानी अब जो छोटा बच्चा खिलौने को भूल गया, अब वो मिठाइयों को भूल गया, अब वो ड्रैगन फ्लाई से खेल रहा है, ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. Then his mother gave a cautionary call, come child come. और फिर उसकी मदर उसे पुकारती है, बच्चे आ जाओ आ जाओ, come on to the footpath, रास्ते पे आ जाओ, खेतों में दौड़ना बंद करो. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. Being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath. वो बच्चा खुशी खुशी अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है और उनके कदमों के साथ कदम मिला करके और चलने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़े ही समय तक being, however, soon left behind, और फिर वो बच्चा जल्दी ही पीछे छूट जाता है. और इस बार पीछे छूटने की वजह क्या है? Because the child is attracted by the little insects and worms. रास्ते पे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स, छोटे छोटे कीड़े रेंगने वाले, वो सब रास्ते पे उसे मिलते हैं, नजर आते हैं. भाई दोनों तरफ खेत हैं और सुबह सुबह का समय है, तो बहुत सारे इंसेक्ट और वर्म्स कुछ खेतों से बाहर निकल के और धूप लेने के लिए आए हैं. तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं, तरह तरह के इंसेक्ट हैं, that were teeming out from their hiding place to enjoy sunshine. और वो सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खेतों से बाहर निकल के आ गए थे सुबह सुबह की धूप लेने के लिए. और वो बच्चा अब उनको देखने लगता है. वो बच्चा, छोटा बच्चा, उससे उन सारे इंसेक्ट्स को क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगता है. और तब वो फिर पीछे छूट जाता है. तब उसकी मदर उसे फिर बुलाती है, कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ आ जाओ. His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. और इस बार जब पेरेंट्स ने आवाज दिया तो वो आवाज दे रहे थे
एक पेड़ों का छोटा सा झुरमुट था। ग्रोव, ग्रोव का मतलब छोटा सा पेड़ों का झुरमुट। उसकी छाया में बैठे थे। एक कुआं था और कुएं के किनारे बैठे हुए थे और वहीं से उसके पेरेंट्स उसे पुकार रहे थे, कम चाइल्ड कम। ही रैन टुवर्ड्स देम। वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. अब जैसे ही बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए उस वाले ग्रोव में अंदर घुसता है, यानी पेड़ों के छोटे से झुरमुट में या बगान में, जैसे ही वो इंटर करने लगता है तो बहुत सारे छोटे छोटे फूल अचानक ही ऊपर पेड़ों से गिरने लगते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और बच्चा फिर से अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। अब वो क्या करता है, फूलों को चुनने में लग जाता है। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डॉव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। और अभी वो फूलों को चुन भी नहीं पाया है कि अचानक से उसे आवाज पड़ जाती है। डव्स एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है, तो उनके बोलने की आवाज को सुनता है और फिर वो अपने पेरेंट की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ता है, द डव, द डव। देखो देखो, डव है, डव वर्ड है। अपने पेरेंट्स को दिखाने लगता है उन सारे बर्ड्स की तरफ, पक्षियों की तरफ। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और उसके वो भूल जाता है कि उसके हाथों में पेटल्स हैं, फूलों के टुकड़े हैं, और उन सबको गिर जाने देता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। अब उसके पेरेंट्स फिर से उसे पुकारते हैं, चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ, दूर दूर मत भागो। Who had now gone running in the wild capers around the banyan tree. लेकिन तब तक तो बच्चा एक दूसरे खेल में लग चुका होता है। उसके पेरेंट्स उसे बुलाते रह जाते हैं और वो उछल कूद मचाते हुए, वहां पे एक बरगद का पेड़ है और उसके चारों तरफ वो गोल गोल घूमने लगता है और उछल कूद मचाते जाता है। And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. और फिर पेरेंट्स उस बच्चे को अपने साथ लेकर के, पकड़ करके अपने साथ लेकर के, और पतली घूम घुमुआ वाली रास्तों से, गलियों से होते हुए, खेतों के बीच से घुस करके और उस मेले की तरफ चल पड़ते हैं। मेले में पहुंचने पे क्या होता है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।